हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी लाहौर में सर्दी आ गई है और हम लोग निकाल रहे हैं सर्दियों के कपड़े। और जो सर्दियों के कपड़े मैंने किस तरह निकाले, किस तरह पैक किए, किस तरह अलमारी में रखे, सब कुछ आप देखेंगे इस वाले व्लॉग में। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से कर दें यार। ओके, तो अभी जाके आप देखें पूरा बहुत मजे मजे का व्लॉग। बाय। और यहाँ पे मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी कि घबराना नहीं। यार ये कुछ सर्दियों के कपड़े हैं जो मैं तय लगा के अलमारी में रखने वाली हूँ। और सर्दियों के कपड़े मैंने निकाले थे, कुछ गर्मियों के मैंने पैक कर दिए, कुछ ये वाले तो अभी धोने वाले हैं। ये भी गर्मियों के मैंने पैक किए हैं, ये भी रखने हैं। और ये भी सर्दियों के भी ये निकालने हैं। और ये थोड़े से निकाल के कल धोए थे और ये मैं अभी कबर्ड में रखने वाली हूँ। ये वाले सारे, ये वाले अभी इनको तय लगा के रखा है। और बस आपने भी नहीं घबराना, मैं भी घबरा नहीं रही। तो अभी फिर मैं ये सारा कुछ समेटूंगी और फिर आपको अपना बेडरूम दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यही हालात हैं। और पूरे 2 घंटों के बाद मेरे हालात कुछ अभी भी इसी तरह के हैं। यार मुझे लगता है कि मैं सफाई कर रही हूँ और मैं जो सर्दियों के कपड़े पैक कर रही हूँ, सर्दियों के निकाल रही हूँ, गर्मियों के पैक कर रही हूँ, लेकिन कुछ उल्टा हो ही जा रहा है। समझ नहीं आ रही, पता नहीं अलमारी में इतने कपड़े कहाँ से आ गए, मुझे तो कभी पता भी नहीं था। मेरे पास ये वाले सूट भी हैं। मतलब कि मैं पैक करने लगती हूँ और निकल आते हैं, एक दफ़ा पैक करती हूँ कुछ और निकल आते हैं। अब मैंने सारे निकाल दिए, अलमारी में से सारे कपड़े निकाल दिए और सब सर्दियों के मैंने कुछ रख दिए हैं, कुछ पैक करने अभी। मतलब मैंने जो कपड़े रख लिए, जीन्स निकाली हैं सर्दियों वाली, और टॉप निकाली हैं, और ट्राउज़र शर्ट निकाली हैं, और सूट्स निकाली हैं। लेकिन अभी भी जर्सियाँ बाकी हैं और कोट्स बाकी हैं। यस, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी नहीं यार, ग्रीन टी एक्चुअली पीने वाली हूँ। तो ये हमें ग्रीन टी बन के तैयार है। यस, तो मैं भी पीऊँगी इसको, थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। साथ में ना आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ जो मैंने सेट की है। चलो आओ, ये अलमारी है, सही तरह दिखाती हूँ यार। अभी मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं। ये सारी मेरी पैंट्स हैं, इसमें मैंने 3 सूट रखे हैं, ये रेड, ये वाइट और ये ऑरेंज एक ड्रेस। 3 सूट हैं गर्मियों के। आप लोग भी रखा करें, मौसम जब चेंज हो। यहाँ पे सारे सूट्स हैं, शर्ट्स वगैरह तो पूरे सूट्स हैं, कुछ ये भी सूट्स हैं, कुछ यहाँ पे ट्राउज़र शर्ट्स हैं और कुछ यहाँ पे दुपट्टे हैं। ये तो मैंने आपको दिखाना भूल गई, बाहर ना शोर है, उसको आप इग्नोर करें प्लीज़। तो ये ठहरे, फ्रंट कैमरे से मेरा बड़ा सा मुंह आपको नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये है अलमारी 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 अलमारी। और अभी यहाँ पे मैंने सेटअप करना है सारा कुछ। अभी ये खाली है, ये चीज़ें नीचे से निकलेंगी। और यहाँ पे मैंने ये 3 खाने सेट किए हैं, ये और ये। अच्छा, मैं आपको दुपट्टे दिखाने लगी थी, तो दुपट्टे जो ड्रेसेस के साथ रखने वाले थे वो मैंने रख लिए हैं, यानी कि जो सर्दियों वाले थे। लेकिन ये कुछ ऐसे दुपट्टे हैं जो सॉफ्ट कलर सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है मिक्स प्रिंट वाला दुपट्टा है, ये ग्रे कलर का दुपट्टा, ये ब्लैक, वाइट और ये पीच और ये एक ऑफ वाइट सा कलर है। तो ये दुपट्टे भी मैंने रख लिए हैं, बाकी सारे पैक कर दिए हैं। ओके, तो जितने भी दुपट्टे थे ना मेरे पास, नीले, पीले, हरे, लाल। अच्छा, वो बचपन में एक ना वो आती थी, कमर्शियल आती थी। हाँ, कमर्शियल आती थी जब हम गांव में रहते होते थे तब ना, मतलब हम गांव में रहते थे। टीवी में कमर्शियल आती थी जब हम बहुत छोटे थे ना, हमें लाहौर आए कोई 15 साल हो गए। तो तब हम गांव में रहते थे मम्मी पापा की डेथ से पहले। तो तब एक कमर्शियल आया करती थी टीवी में, हरा हरा लाल नीला, मुँह कर लो रंगीला। हाँ, हरा लाल लीला, लीला बोलते थे वो, हरा लाल लीला, मुँह कर लो रंगीला। वो ना वो उसकी आती थी, लॉलीपॉप की आती थी वो ना, कमर्शियल आती थी। तो उन दिनों वो बड़ा फेमस हुआ था, फिर हमने बड़ी खाई थी गंदे गंदे से, मगर खट्टे खट्टे वाले जो होते हैं ना। कई लोग मेरी वीडियो से ना, मेरे व्लॉग से वो एग्री करेंगे कि ऐसा था। मे भी किसी और को भी याद हो, किसी और ने भी वो कमर्शियल देखी हो। सो अभी मैं ग्रीन टी पी लूँ बिकॉज मैं थक गई हूँ। मैंने कहा साथ में वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, साथ में ग्रीन टी पीती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। आप लोगों ने अपनी सर्दियों के कपड़े निकाली हैं या नहीं? अच्छा, जिन्होंने निकाली उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे साथ यार आज हुआ ये है कि, आज नहीं इस बार,
इस बार ये हुआ है कि मैंने अपने जितने भी कोट थे एक भी ड्राई क्लीन नहीं करवाया, ना खुद को वॉश किया, कुछ भी नहीं किया। और अब सोच रहे हैं कि क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सर्दी तो आती नहीं है। मतलब आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत सर्दी होती है कि आप कोट वगैरह वेयर कर सके। लाहौर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती कि आपको कोट पहनने पड़े। हाँ, आप नाइट में निकलें या कई दफ़ा बड़ी सुबह सुबह बाहर जाए ना तो फिर इतनी सर्दी होती है। तो साथ साथ मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। ये बहुत बड़ा कप है इसलिए मैंने हाफ, नज़र ही नहीं आ रही, अब नज़र आ रही है, अब नज़र आ रही है, तो इसलिए मैंने हाफ इसको ना किया है, तो हाफ पी रही हूँ। तो मैं ग्रीन टी आजकल बहुत ज़्यादा पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, तो उससे एक फ़र्क पड़ा है। वेट तो मेरा कम हो रहा है लेकिन बहुत हल्का हल्का कम हो रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि एकदम से किलोज गिर जाएं, ऐसा नहीं हो रहा कभी हाफ केजी कम हो गया, कभी किलो कम हो गया, इस तरह कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो आप लोग भी जो हैं अगर कॉफ़ी नहीं पीते तो कॉफ़ी पिया करें। वैसे भी अब तो सर्दियाँ आ गई हैं यार, अब तो कॉफ़ी पियो, रोज़ पियो, रोज़ सुबह दोपहर शाम पियो, कोई मसला नहीं। मत पूछें, ये सारा कुछ देख के ना दिल पे क्या गुजर रही है। मैंने खुद ही गंद भी बिखेर लिया सारा, मुझे समझ ही नहीं आई। पहले मैंने, पता क्या हुआ, मैं सर्दियों के कपड़े सारे निकाल के यहाँ ला के रखती है, कोट भी ला के रखती है, वो कपड़े सब कुछ मैंने ला के यहाँ रख दिया। अब वो 2 दिन से इधर पड़े थे, मतलब पैक थे। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं अलमारी से गर्मियों के कपड़े निकाल के सर्दियों के रखती हूँ। हुआ ये कि मैंने वो भी निकाल लिए, वो सर्दियों के भी साथ खोल लिए, सब गर्मियों के भी खोल लिए, बस फिर बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। आई थिंक मुझे चाहिए था कि मैं पहले ना गर्मियों के सारे निकाल के पैक कर लेती, फिर सर्दियों की खोलती। अब मिक्स अप अजीब सा हो गया, मगर मैं कर रही हूँ सेट। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। या मेरी ग्रीन टी भी ख़त्म होने वाली है, तो बाकी फिर मैं बाद में करती हूँ। तो अब मैं सारा काम कुम करके अपना कमरा अच्छा सा सेट करके फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और अपना होलिया भी थोड़ा सेट करके ऐसे ही मैं ट्राउज़र शर्ट में सुबह उठी हूँ और लगी हुई हूँ, बस मुझे और कुछ भी नहीं पता। तो जब ये हो जाएगा, मैंने आपको गंदा वाला कमरा तो दिखा दी है, उसके बाद अच्छे वाला भी दिखाऊंगी यार। अब बाहर से शोर आ रहा है यार, थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, गली में ना काम हो रहा है, किसी का घर बन रहा है ना वहाँ पे। तो अभी ये सारा समेट के अलमारी और ये सब मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ओके, मुझे खाना भी बनाना है, आज पकने हैं दाल चावल, लेकिन वो मैं थोड़ा लेट पका लूँगी क्योंकि अभी लंच जो है ना वो सब ने किया है, काफ़ी लेट किया है, तो खाना थोड़ा आज हम लेट खा लेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को ना कमरा दिखाती हूँ सेट होने के बाद। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, ये है ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया, और ये कबर्ड है, ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ, और ये है मेरा बेड। मैंने आप लोगों से कहा था ना गंदा वाला रूम दिखाया, अब साफ़ भी दिखाऊंगी। ये है बेड, और ये सामने 2 सोफेज़ हैं, और ये टेबल, और टेबल के ऊपर मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इस तरह से इसमें चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये कुछ मेरे बैग्स हैं अभी नीचे पड़े हैं, इनको भी संभालना है। और ये है मेरा म्यूज़िक सिस्टम, जिसको मैं लगा कर यहाँ पर अक्सर वो करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, या फिर कभी यहाँ कर लेती हूँ। तो अभी सारा सामान पैक हो गया है, सर्दियों का सिस्टम सब कुछ क्लियर हो गया है। और जी यहाँ पर हूँ मैं, और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा अगर सारा रूम सेट कर लिया, सारा गंद गुंद साफ कर लिया, तो मैं कपड़े भी चेंज कर लूँ। तो सारे सर्दियों के कपड़े निकल आए और अलमारी में चले गए हैं। अच्छा यार, यही वाली मेरी अलमारी है, मतलब ना जो लोहे वाली अलमारी होती है ना वो। तो ये हमारा अपना घर नहीं है, ये हम लोग गिरवी में रहते हैं, तो इसलिए हमारी वो जो फिक्स वाली कबर्ड्स होती है ना वो नहीं हमने बनवाई। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बनवा तो सकते हैं, इतना खर्चा यहाँ नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ, तो चलो इसको अलमारी को खोलती हूँ। अच्छा तो यार ये है एक साइड सारी, ये नीचे लॉकर वाला एरिया है, लेकिन ये सारी एक साइड, यानी कि जो उसके 3 खाने हैं, और ये दूसरा वाला खाना है इसका। और ये सारे कपड़े जो है मैंने सिस्टम सेट कर लिए हैं, और ये यहाँ पर मैं दूर बैठ के आपको दिखा रही हूँ। ये तो कुछ ये शर्ट्स हैं, कुछ सारे कपड़े हैं, बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस अभी छोड़ी है, क्योंकि अभी कुछ कपड़े हैं निकालने वाले, वो इधर रखूँगी, और कुछ थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना के थोड़े बहुत मैनेज करूँगी। कुछ कपड़े अभी पड़े हैं निकालने वाले, और यहाँ पे मैं आपको अपनी फेवरेट चीज़ दिखाने वाली हूँ, और वो है ऑफकोर्स गजरे। गजरे, यस, मुझे भी गजरे बहुत पसंद हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे फ्रेश ताज़ा गुलाब ला के दे, तो फिर मैं ये वाले गजरे लेके रखती हूँ।
और जब दिल करे तो फिर मैं ये वाले पहन लेती हूँ। चलो एक पहन लेती हूँ, हाँ इस तरह, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये परफ्यूम है ये वाली। अच्छा यार ये ना परफ्यूम जो ये वो टेस्टर है, मतलब जो टेस्टिंग वाली परफ्यूम्स होती है ना वो। ये इंस्टाग्राम का एक पेज है, वहाँ पे उन्होंने परफ्यूम्स लगाई हुई थी, तो ये उनके 4 टेस्टर हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप लोगों ने भी ख़रीदने हो तो ख़रीद सकते हैं, ख़रीदने हो जब फ्री हैं तो ख़रीदने क्या हैं यार, मतलब ये बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग ये चारों टेस्टर जो हैं वो ऑर्डर करें, तो आपने सिर्फ डिलीवरी चार्जेस हैं वो पे करने हैं, तो आपके ये जो हैं आपको घर में आ जाएंगे। तो ये वाला एक कप भी मैंने अपने पास रखा है, बाकी सब बहन भाइयों ने एक एक ले लिया है। मुझे इनमें से ये वाला पसंद आया, तो ये वाली परफ्यूम अब इनकी जो इंशाल्लाह जो है ना बड़े वाली परफ्यूम वो मैं ऑर्डर करूँगी। अच्छा, तो आप लोगों को गजरे दिखाने के चक्करों में मैंने पहन लिए, और जिस तरीके से मैंने येलो पहना ना, कुछ मेहंदी वाली लुक आ रही है। मैं किसी मेहंदी पे नहीं जा रही ना कहीं से आ रही हूँ, और आई एम इन लव विद गजरास। मुझे गजरे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, और बचपन से मुझे फूल बहुत पसंद है। और मेरी मम्मा कहती थी कि जब हम लोग बचपन में हम गांव में रहते थे, और गांव में पेटियां होती हैं ना, बड़ी वाली पेटियां जिसके अंदर बिस्तर रखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पुराने ज़माने में ये रवाज था कि पेटियों के ऊपर बड़ी बड़ी सी चादरें बिछी होती थी फूलों वाली। अभी भी गांव में ऐसे होता है, कई गांव में, तो हम भी अपने गांव में जाते हैं तो जो वहाँ गांव में रहने वाले हैं वो लोग ऐसे अभी भी है वहाँ पे ना। तो मुझे याद आता है कि ये गजरे देख करके मुझे इतनी पसंद है, इतने पसंद है कि मेरी मम्मा कहा करती थी कि वहाँ पे जो पेटियाँ होती हैं, पेटियों के जो कवर होते हैं ना फूलों वाले, तो मैं जब बचपन में थी ना, तो मैं जब रोया करती थी, होता ना बच्चे रोते हैं तो उनको आप बच्चों को आप खिलौने पकड़ा दो तो बिल्कुल चुप कर जाते हैं। तो मेरा ये सीन था, जब मैं रोती थी तो मुझे मम्मा वो जो उनके कवर थे पेटियों वाले जो नीचे लटक रहे थे उनके पास खड़ा कर देती थी, तो मैं चुप हो जाती थी। या फिर फ्लावर मुझे पकड़ा देती थी तो मैं चुप हो जाती थी। और मेरी मामा और मेरी पप्पो जो हैं उनके दरमियान हर टाइम जंगबाजी होती थी कि जी इसको हमने फूल देना है, इसको हमने फूल देना। उनको पता था कि जब इसको फूल पकड़ा दिया इससे इतने खुश होना है और इसको वही बंदा अच्छा लगना है जिससे इसको फूल पकड़ाए हैं। तो मेरी मामा और पुप्पो यानी कि नंद भाभी जो है वो आपस में हमेशा लड़ती रहती थी कि पहले वो मुझे फूल पकड़ाएं, पहले अम्मी पकड़ाएं या पहले पुप्पो पकड़ाएं। तो इस तरह काफ़ी सारे वाक़यात फिर याद आ जाते हैं। अब दोनों ही नहीं है, अल्लाह दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। आप लोग भी आमीन बोलना। और एक बार ना हम लोग बैठे हुए थे डेरे में, डेरे का जिनको नहीं पता डेरा कहते हैं मतलब ज़मीन, क्योंकि हम जट हैं तो हमारी ज़मीनें वगैरह जहाँ पे थी ना, तो वहाँ पे मतलब एक साइड पे एक जगह थी जहाँ पे ना किसी बंदे ने ना गुलाब के फूलों का बहुत बड़ा बाग लगाया हुआ था। तो मेरी मम्मा और जो पुप्पो है ना वो दोनों वॉक करने के लिए थोड़ा आगे गई, तो हम बैठे हुए थे उधर ही। तो वो वापस आते हुए ना वहाँ से सूरजमुखी के फूल आपको पता होते हैं, वो ना 2 सूरजमुखी के बड़े बड़े फूल थे, मुझे आज भी याद है। और गुलाब के फूल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उतार के ना तो एक बड़ा सा वो पूरा बुके टाइप बना लिया। और ना मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास आई, तो मुझे ना प्यार से कहती थी सोने। तो हालांकि मैं इनको कहा करती थी लड़के का नाम है, ये मुझे क्यों कहती है, तो मुझे कहती थी कि ये लो मतलब ना सोने। मुझे ऐसे देखा उन्होंने बुलाया तो मुझे याद है अच्छे से, मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने फूल पकड़ाया, मैं ऐसे भागी हुई गई उनके फूल पकड़ने के लिए कि मैं इतना बुरा गिरी। मुझे अभी तक याद है कि मुझे फूल को दिखाता था तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, भाग रही हूँ। मुझे इतने पसंद थे, तो मुझे बहुत पसंद है फूल, और बस बहुत पसंद है। तो कईयों को होता है ना बहुत पसंद, और परफ्यूम से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें ज़्यादातर परफ्यूम जिनमें फूलों की फ्रेगनेंस हो ना वो ज़्यादा पसंद है। तो बस काफ़ी स्टोरी लंबी होगी, मैंने कहा खैर है यार, लंबा व्लॉग होता हो जाए, कोई मसला नहीं। अपने दिल की भड़ास तो निकाल ले मतलब जो दिल में आता है बंदा वो कहीं बोल दे, कहीं बता दे, कहीं दिखा दे, और बहुत सारी बातें बंदा इस तरह ना डिस्कस कर सकता है। तो आप लोग सारे मेरे फ्रेंड्स हो, मैं आप लोगों से अपनी बातें डिस्कस करती हूँ। तो बस जो लोग चले जाते हैं फिर उनकी याद भी आती है, माँ बाप की याद तो आपको पता सबको ही आती है बहुत ज़्यादा। तो बस कहाँ से फूलों से स्टोरी शुरू हुई, कहाँ मैं आपको अलमारी के कपड़े दिखाने लगी, कहाँ फूल का गजरा नजर आ गया और कहाँ लंबी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना दी। खैर होती रहेंगी बहुत सारी बातें, फिर कभी तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।